बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने आपको डिटेल में समझाया था पास्ट का बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करते थे? जैसे कि कोई भी काम एक्शन परफॉर्म हुआ है, माजी में हुआ है, लेकिन करंट उसका प्रेजेंट से ताल्लुक है, वो जा चुका है, ठीक है, अभी की बात हो रही है, वो जा चुका है। अब इसी को हम जरा सा थोड़ा सा लेकर जाते हैं पास्ट में। किस तरह से? वो जा चुका था, ये डिफरेंस है पास्ट पर, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को जहन में रखिए, पास्ट परफेक्ट को सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH प्लस इंटरोगेटिव इसी वीडियो में कवर अप किए जाएंगे, ठीक है। आज की हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में आपके सामने कह रही हूँ, वो जा चुका था, वो गया। पास्ट इंडेफिनिट, क्या डिफरेंस? डिफरेंस ये है, पास्ट इंडेफिनिट काम कितना पूरा हुआ, वो गया, कितना पूरा हुआ, हुआ भी कि नहीं हुआ। अब इसको जब हम इस तरह से बोलेंगे, वो जा चुका था, इट मीन्स के 100% श्योरिटी, परफेक्शन, ये काम हो चुका है, वो जा चुका था। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ज्यादातर वैसे मोस्टली जो यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, लेकिन समझाने की गर्ज पे कभी भी ये सेंटेंस आपके सामने आए कि वो जा चुका था, वो आ चुका था, उसने ये काम कर लिया था, ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है, उसने ये काम किया, और वो गया, वो आया, ये है पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है, एक में परफेक्शन इसके साथ काम हो गया, और एक इनडेफिनिट है कि हुआ या नहीं हुआ, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए पास्ट परफेक्ट, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाती हूँ। डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए, एन एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। बहुत इजी टेंस है ये, इसमें कोई इन द पास्ट, ठीक है। बहुत इजी टेंस है, सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, उस पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज हैव, यहाँ पे दोनों थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड। थर्ड फॉर्म क्या है? हैज हैव की हैड है। तो इसमें सिर्फ आपको, उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना होता था कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। यहाँ पे आपको परेशानी नहीं है, यहाँ पे हैड ही लगेगा, दैट्स इट। इसमें हर के साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सब के साथ हैड लगेगा। ये इसमें सबसे बड़ी एक इस टेंस की खासियत है। अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं कि सिर्फ हेड ही लगेगा, और इसकी पहचान ही यही है कि अगर हेड थर्ड फॉर्म आ गई है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नोट कीजिए, इसका हेल्पिंग वर्ब है इसका सिंपल हेड। इसमें बिल्कुल नहीं लिखना आपको कि जो है हेड किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सबके साथ हेड, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसमें आपको याद रखना था कि प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हैड है। हर सेंटेंस के साथ किसी कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आपके पास हैड ही इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंसेस हम बनाते हैं। अच्छा, मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस में इस तरह के सेंटेंसेस भी बनवाए थे जिसमें पास्ट इंडेफिनिट भी आ रहा था, कंटिन्यूअस भी आ रहा था। जैसे कि व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा तो वो खाना खा रहा था, ही वॉज हैविंग डिनर, ठीक है। अब इसमें भी इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, किस तरह से? व्हेन दे अराइव्ड, जब वो पहुंचे, दे हैड स्टार्टेड द गेम, गेम खेलना शुरू कर चुके थे। इस तरह के सेंटेंस आप नॉर्मली आप बोलते हैं ना डेली रूटीन में कि मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था, मेरे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही प्लेन फ्लाई कर चुका था। ये सेंटेंस क्या है? एक पास्ट इंडेफिनिट बीच में आ रहा है और पास्ट परफेक्ट आ रहा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेंटेंस ये टेंस ये पास्ट परफेक्ट ही कहलाएगा, ये इंडेफिनिट नहीं होगा। जैसे कि सेम लाइक पास्ट कंटिन्यूअस में था कि मेरे पहुंचने से पहले वो खाना खा रहा था, मेरे पहुंचने से पहले वो खेल रहा था, ठीक है। ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होता है व्हेन आई केम, ही वाज हैविंग डिनर, व्हेन आई केम ही वॉज प्लेइंग कार्ड्स। इस तरह के जो सेंटेंस है इंडेफिनिट आ रहा है, लेकिन
कंटिन्यू, हमारा जो दूसरा एक्शन है जिसपे एम्फेसाइज किया जा रहा है उसको हम देखेंगे। सेम लाइक इसमें भी व्हेन दे अराइव्ड दे हैड स्टार्टेड द गेम। क्या मतलब है इसका? जब वो पहुंचे तो उन्होंने गेम शुरू कर दिया था। तो एक एक्शन तो हो रहा है, इंटरप्शन हुई है दूसरे एक्शन की वजह से। कैसे? उन्होंने गेम शुरू कर दिया था। हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है, इसलिए इस तरह डीपली मैं समझा रही हूँ इस चीज को, क्योंकि आपके पास इस तरह के सेंटेंस बहुत आएंगे जिसमें पास्ट इंडेफिनिट भी होगा और पास्ट परफेक्ट भी होगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये पूरा सेंटेंस बताइए पास्ट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको इस चीज को समझना है कि किस एक्शन को एम्फसाइज किया जा रहा है। ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था, अब किस एक्शन पे ज्यादा एम्फसाइज हो रहा है? जाने के ऊपर, वो जा चुका था। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। इसके सेंटेंसेस की तरफ हम चलते हैं। एक सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस, बहुत इजी टेंस है। अच्छा, उर्दू में भी पहचान मैं इसकी बताऊंगी आपको। ही हैड ईटन लंच, वो खाना खा चुका था। ही हैड ईटन लंच, ही एट लंच, उसने खाना खाया। कितना खाया, खाया कि नहीं खाया, श्योरिटी नहीं है। ही हैड ईटन लंच, 100% श्योर, खाना खा चुका था। ठीक है, अब उर्दू में इसकी पहचान है, सेंटेंस के शुरू आखिर जो होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, लिया था, ठीक है, गया था, जिसमें अब इस तरह से समझे। लिया, ये अगर आप उर्दू में सोचें तो लिया, आपके जहन में मैंने ये गिफ्ट लिया, लिया क्या सेंस आपके जहन में क्या क्लिक हो रहा है? पास्ट की बात हो रही, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। अब था अगर आगे आ गया, इट मीन्स के दो पास्ट मिल गए, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये इसकी पहचान है उर्दू में। ठीक है, अब इसी तरह का मिलता जुलता एक सेंटेंस है, when they arrived they had started the game। जब वो पहुंचे तो वो अपना खेल शुरू कर चुके थे। मैच, फुटबॉल मैच वो शुरू कर चुके थे। जब वो पहुंचे तो वो मैच शुरू कर चुके थे। मैं जब मेरे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही प्लेन फ्लाई कर चुका था। ठीक है, अच्छा, मेरे बुक खरीदने से पहले, इस बुक को खरीदने से पहले मैं ये बुक पढ़ चुकी थी। ठीक है, मीन्स कि मैंने किसी तरह से भी वो बुक पढ़ ली थी खरीदने से पहले ही। ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट ही होते हैं। सेकंड एक्शन को देखिएगा, एम्फसाइज जिसके ऊपर हो रहा है वो आपको समझना होगा। अगर आपको ये लगे कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने सेकंड फॉर्म यूज की है, व्हेन आई केम, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। आगे जो बात हो रही है वो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ही हैड ईटन लंच। ठीक है, तो आपने एम्फसाइज जिस सेंटेंस पे हो रहा है उसको ध्यान में रखिएगा, वो पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा। एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपके सामने रखा है या फिर पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बहुत इजी टेंस है, सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। कोई इसमें आपको परेशानी दिक्कत नहीं है। आपको सबसे प्लस पॉइंट इसमें आपको याद नहीं रखना कि हैड किसके साथ लगेगा, सबके साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, हैड, ओनली हैड। हैड क्या है? वर्ब की थर्ड, हैज, हैव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो डेफिनेटली, परफेक्ट की बात आ गई तो थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो ये इसके सेंटेंस। इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस है। मैं वो उससे मिल चुका था, ही हैड मेट हर, वो उससे मिल चुका था। ठीक है, मैं खाना खा चुकी थी, आई हैड ईटन डिनर, मैं डिनर कर चुकी थी। When you arrived, जब आप पहुंचे, I had eaten dinner। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस। वो मैच खेल चुका था या वो गेम स्टार्ट कर चुका था, he had started the game, वो गेम स्टार्ट कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये आपको याद रखना है। मैं कुछ की डेफिनेशन लिख देती हूँ। मैं खाना खा चुकी थी, वो गेम स्टार्ट कर चुका था। ठीक है, ये है बहुत, इसके सेंटेंसेस हैं, बहुत इजी टेंस है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? वेरी इजी। प्रेजेंट परफेक्ट की आपने वीडियो देखी है, उसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बने, सेम है। क्या करना है आपको? हैड के बाद लगेगा नॉट, व्हेन दे
arrived, they had not, not I, he had not. सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा अलग से समझा देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे। बस ये ध्यान में रखिएगा, ये चीज इसके प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको याद नहीं रखना कि किसके साथ हैव आएगा। है इसमें है, इसका हेल्पिंग वर्ब भी हैड है, दैट्स इट, ठीक है। जो सेंटेंस बनाए नेगेटिव, अलग से मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अलग से जरा ठीक से समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में पढ़ती हूँ, सबके उससे अंदाजा होता है। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनेगा, हैड नॉट, इंटेरोगेटिव में हैड, इस तरह से लिख देते हैं। सब्जेक्ट, ये इस तरह से ज्यादा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, इस तरह कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड यू सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस है, 2-3 सेंटेंस में नोट करवाऊंगी आपको। ही हैड नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल नहीं की थी। नेगेटिव का सेंटेंस, सिंपल नॉट लगाना है आपको। अच्छा, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, हैड ही, हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले, हैड ही कॉल्ड मी, क्या उसने मुझे कॉल की थी, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके हो गए नेगेटिव इंटेरोगेटिव। WH फैमिली, WH प्लस इंटेरोगेटिव, वो कॉलेज जा चुका था, वो कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन, सिंपल, दैट्स इट। जैसे WH प्लस इंटेरोगेटिव आपने प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह के जितने भी टेंसेस में पढ़ा रही हूँ आपको, सेम इसमें भी यही चीज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको हेड और आपको देखना है, सेंटेंस को देख के जहन में रखना है कि कौन सा WH लगेगा, ये आपको खुद से पिक करना है, ठीक है। एक सेंटेंस में लिखती हूँ आपके सामने, ही हैड गॉन टू कॉलेज या ऑफिस, ठीक है। वेयर हैड ही गॉन, इसकी हेडिंग में डाल देती हूँ WH प्लस इंटेरोगेटिव, वेयर हैड ही गॉन, वो कहाँ जा चुका था। अच्छा, वो ये काम कर चुका था, वो क्या कर चुका था, व्हाट हैड ही डन, तुमने किससे बात की थी, Who had you talked to, तुमने उसे कॉल क्यों की थी, Why had you called him, ये भी WH है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। Why had you called, सबके साथ ये आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ला दिए। Why had you called him, तुमने उसे कॉल क्यों की थी, ठीक है। अब पास्ट में क्या होगा, तुमने उसे कॉल क्यों की, ये उसी वक्त इंडेफिनेट है कि इंडेफिनेट के काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तुमने उसे कॉल क्यों की थी, इसका मतलब 100% की थी कॉल, ठीक है। ये डिफरेंस है सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में, इसलिए थोड़ा सा एम्फेसाइज करें क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये मेक श्योर करना है, इसकी उर्दू में भी पहचान आपको बता दी और सिंपल आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा हो उसमें अगर हैड लगाए तो और थर्ड फॉर्म में दैट्स इट, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। बस ये चीज आपको जहन में रखनी है। तो ये है आज की क्लास और ये पास्ट परफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH प्लस इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इस वीडियो के मुतालिक आपको कोई भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो जरूर देखा करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।